जय हिंद दोस्तों, मैं रघुराज सिंह एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आर्मी अग्निवीर पहली परीक्षा रिव्यू। यानी जो हमारा ये छात्र अभी पेपर देने गए थे, इसका पहली परीक्षा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी इनसे हम आपकी बात कराएंगे, तो आप ये समझे। और भी छात्र पेपर देने आज कुछ गए हुए हैं और उसके बाद में भी जाएंगे, तो अभी इसको देख करके समझे और इसी को अपने आप खुद अमल करें और इसी के हिसाब से आप समझें और इसी के हिसाब से आप जो है अपनी परीक्षा देने जाएं। चलिए बताओ बेटा। दोस्तों मेरा कल केवी कैंपस आगरा में पेपर था। मेरी 8 बजे एंट्री हुई थी, 8:30 से मेरा पेपर स्टार्ट हो गया। उसमें मैंने 47 अटेम्प्ट किए। उसमें गुरु ने मेरा दिया उसमें 40-42 किलोमीटर मेरा ठीक था, बिल्कुल करेक्ट था। और क्या कहते हैं नॉर्मली था, मतलब ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था, नहीं ज़्यादा ठीक ठाक था। और दोस्तों जैसे कि अभी छात्र ने बताया और इससे पहले भी मेरी इनसे बात हुई है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर खास तौर पर बहुत नॉर्मल पेपर आ रहा है। तो इसके लिए आपको ज्यादा मतलब हताश होने की जरूरत नहीं है। जिनके अभी पेपर बचे हुए हैं और आप इसी हिसाब से अपने पेपर की तैयारी रखें और लगातार जब तक आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को मतलब लगातार पढ़ाते रहें और लगातार पढ़ते रहे और जो अब तक आपने पढ़ा हुआ है उसकी तरफ फोकस करें और उसी चीज को लगातार रिवाइज करते रहे, नया कुछ न जोड़े। और बहुत ही सिंपल पेपर आ रहा है, आसान पेपर आ रहा है। तो ये पहली बार ये परीक्षा आर्मी अग्निवीर की जो हो रही है, तो इसमें अगर आप जैसे 50 नंबर का पेपर आ रहा है, अगर 40 तक और 30 तक भी आप सही करते हैं, अगर 30 तक का आपका बिल्कुल सही है, तो आप क्या करेंगे उसमें यानी फिजिकल के उसमें आ जाएंगे। और जैसे ही आपका यानी और भी ज्यादा अगर आपके नंबर है तो क्या है फाइनल में भी नंबर पड़ेगा। इस वजह से ज्यादा अच्छे से अच्छा करने की पेपर की कोशिश करें। और मैंने भी अभी यहाँ पर अपनी जोर शोर के साथ पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रखा है साथ में। और जिनका जो फिजिकल यानी जो पेपर निकल जाता है, निकलने के बाद में यदि आप 100 में से 100 फिजिकल में नंबर चाहते हैं और इसमें अच्छी से अच्छी कामयाबी चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाइए। 100 में से 100 नंबर का फिजिकल मैं हूं आपके साथ और मैं करवाऊंगा। आप आकर के यहाँ पर देखिए और उस हिसाब से आपकी तैयारी होगी जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और 100 में से 100 नंबर का फिजिकल करना है, तभी दोस्तों आपका फाइनल में नंबर पड़ेगा। और इसको बिल्कुल मतलब गहराई से समझें और सोचें और तब इसका निर्णय लें। और अपनी पढ़ाई जो आपने की है उसका तो नतीजा अभी तुरंत निकलने ही वाला है। कुछ समय बाद जिनके पेपर बचे हुए हैं उनके भी पेपर हो जाएंगे। और जैसे ही आपके पेपर खत्म होते हैं तो फिर आप अभी बिल्कुल से फिजिकल पर जोर रखिए। जैसे मेरे कई बच्चे अभी एग्जाम देने गए हुए हैं और इनमें से और भी एक आध बचे हुए हैं, तो ये भी एग्जाम देने जाएंगे। तो उसके बाद में इनका मैं पूरा फोकस जो है फिजिकल की तरफ ही रखूंगा। अब तक जो है मैंने जो है इनको रिटर्न के लिए मैं इनको कहीं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जब तक रिटर्न में नंबर नहीं पड़ेगा तब तक हम क्या है फिजिकल में नहीं जा पाएंगे। तो अभी जो है ये रिटर्न का सिलसिला धीरे धीरे करके कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो तुरंत आप यहाँ पर फिजिकल के लिए आ जाए और 100% गारंटी और मतलब श्योर मैं आपका 100 में से 100 नंबर का फिजिकल करवाऊंगा और तभी आप फाइनल सिलेक्शन में जा पाएंगे। और बिल्कुल और ये जो सुविधा मैंने यहाँ पर इस टाइप से पूरा हॉस्टल, ये मेरा ऑफिस है और इसके बगल में मेरा हॉस्टल है, तो यहाँ पर आ जाइए पूरा रेजिडेंस के साथ। और मात्र 4000 रुपए में मैं ये करा रहा हूँ। 4000 रुपए के अंदर ही आपकी सारी चीजें हैं, ना कोई मैं अभी एडमिशन फीस ले रहा हूँ ना कुछ है। बिल्कुल जो ये मैं बता रहा हूँ और बिल्कुल जो बोला जा रहा है बिल्कुल सत्य बोला जा रहा है। 4000 रुपए के अंदर आपको सारी सुविधाओं के साथ यानी पूरा सब कुछ मेरे पास तो और भी कई चीजें हैं। तो यानी कि जैसे मैंने अभी वाईफाई सुविधा भी यहाँ पर कर रखी है और सीसीटीवी कैमरा पूरा सिक्योरिटी के साथ। और किसी तरह से आप कहीं से भी आते हैं, भारत के किसी भी कोने से आते हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर समझे। किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मेरी 100% जवाबदारी होगी आपकी फिजिकल को 100 में से 100 नंबर लाने की। आप एक बार यहाँ पर आकर के देखिए और किसी भी तरह से मैं इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होने दूंगा। और
खाने के साइड से देखा जाए तो मेरे हॉस्टल के अंदर बढ़िया जो ये बच्चे अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं कुछ, तो इनसे आप पूछ सकते हैं। और खाना मतलब नंबर 1 का एकदम, और किसी भी साइड से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस संस्था को एक मतलब एक सरकारी तौर पर यानी उस तौर पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अब तक जो बाकी एकेडमियों के अंदर जो जिस तरह से जो जिस तरह की शिकायतें और इस टाइप का जो मिल रहा है, तो वो हमारे यहाँ पर ना हो और अच्छे से अच्छा माहौल बने, और गरीब से गरीब बच्चा यहाँ पर आकर के हमारे पास ट्रेनिंग ले और अपने सपनों को साकार करे, बढ़िया तरह से वो अपने पैरों पर खड़े हो, और जिससे कि अपना नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। और आने वाले समय में इसी तरह से अगर ये सिलसिला हमारा चलता रहा तो कुछ समय बाद हमें जो है क्या कहते हैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं फौज के पूरे तौर तरीकों के हिसाब से, जैसे खाने की साइड से देख लीजिए, डिसिप्लिन के हिसाब से देख लीजिए, जिस तरह से कि ट्रेनिंग पीरियड में जाने के बाद बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, जिस तरह से जो अभी देखने को शिकायत मिली है, जो कि मेरा एक अग्निवीर यहाँ से पास होकर के गया था, वो अभी उस थोड़ा ही समय हुआ है, तो मेरे से उससे बात हुई, तो वहाँ से उसके साथ का एक लड़का जो है भाग करके आ गया है, ट्रेनिंग छोड़ करके आ गया है। जो हमारा जो बच्चा है वहाँ पर जो ट्रेनिंग अभी कर रहा है अग्निवीर की, और तो वो उससे मेरी बात हुई है, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कहानी हुई है। तो मैंने उसको यही बताया, मैंने कहा बेटा तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करके गए हो और तुमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसने मुझे खुद ये चीज़ बताई है कि सर मैं ये ऐसा हो ही नहीं सकता, वहाँ से ऐसी इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ और मुझे यहाँ पर किसी भी साइड से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है और अच्छी तरह से मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मेरे सामने कोई भी समस्या नहीं आ रही है। तो आप आगे के हिसाब से भी सोचेंगे तो अगर मेरे पास यहाँ पर ट्रेनिंग करके जाएंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत मैं आपको बना दूंगा, जिससे कि आप कभी भी जिंदगी में तो धोखा नहीं खा सकते हैं। कहीं किसी भी फोर्स में जाएंगे तो किसी भी फोर्स की ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। और खास तौर पर क्या है, मैं फोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्मी अग्निवीर यानी मैं फौज से ही रिटायर हुआ हूँ। तो फौज से रिटायर होने के बाद में तो वहाँ पर भी मेरा यही काम था, बच्चों को ट्रेनिंग देना, जो नए भर्ती होकर के जाते थे, और ट्रेनिंग सेल में मैं वहाँ पर रहता था। तो उस हिसाब से मेरे को पूरा इन चीज़ों का पूरा अनुभव है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर भी लेकर के चल रहा हूँ, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाऊँ और बेहतर मतलब अच्छे से अच्छा मतलब कामयाबी हासिल करे बच्चा, किसी भी फोर्स में जाए तो उसे कभी भी कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, आप अपना और अपने से बड़ों का आदर और सम्मान कीजिए और दलालों से सावधान रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।